हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम टू रेगुलर पार्टी यूट्यूब चैनल। तो बच्चा आज तेरे बीच जो 9.1 का जो चैप्टर 9 था त्रिकोणमिति का, और उसका जो मैं आपको पिछले वीडियो में थ्योरी बताया था कि क्या होता है नहीं होता है, मुझे उम्मीद है कि आपने देख रखा होगा उसको। इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया बच्चा, क्योंकि अभी देख ही रहे हो ना, दिवाली था, छठ पूजा था, तो उसमें थोड़ा व्यस्त था। अब टेंशन ना लो, अब आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। तो आज अपन करने वाले क्या है, जो 9.1 एक्सरसाइज का, जिसके बारे में बहुत डिटेल में देखे थे बच्चे हम लोग कि इसका थ्योरेटिकल पार्ट क्या होता है ना, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, कैसे आप त्रिकोणमिति का जो भी कुछ दिया हुआ है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, इसको अपने जिंदगी में कैसे लगाते हैं, दृष्टि रेखा क्या होता है ना, पाद बिंदु, शीर्ष बिंदु, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, इस सब के बारे में डिटेल में पिछला वीडियो में पोस्टमार्टम किया था, है ना। मुझे उम्मीद है तुमने देख लिया होगा उसको, और अगर नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे ही मैं उसका लिंक दे दूंगा, जाके पहले उसको देख लेना, फिर इस वीडियो को देखना, ठीक है। या फिर इस वीडियो पर प्लेलिस्ट है, जाके पहले उस वीडियो को देखना, पार्ट 1 जो कि थ्योरेटिकल पार्ट था, उसके बाद इसको देखना, ठीक है। आज अपना करने वाले क्या है बच्चा, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक इस पूरे वीडियो में देखने वाला है, ठीक है। तो बढ़िया से बैठ जाओ और कॉपी किताब ले लो। आपके पास बुक होना चाहिए, जिस तरह मेरे पास देखो बुक है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा नहीं, पढ़ूंगा, आप भी आपके पास बुक होना चाहिए, आप भी क्वेश्चन को देखना और पढ़ के क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखो बच्चे क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। देखो यहाँ पे फिगर भी बना के दिया है, ये डोर है, ठीक है, ये रस्सी है, एसी जो है ना रस्सी है, जो कि कितना मीटर दिया है, 20 मीटर दिया है, चल रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, तनी हुई मतलब अच्छी तरह से बांधा हुआ है, तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लंबे लगे खंबे के शिखर से बांधा हुआ है। ये खंबा है, ये भी हमारा क्या है बच्चा, खंबा, इसका शिखर कौन है, ए, इससे रस्सी को क्या कर दिया है, बांधा गया है, शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण कितना हो, 30 डिग्री हो। ये डोर है, भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है बच्चा, 30 डिग्री का, तो ये तो उन्नयन कोण ही होगा, है ना। तो कह रहा है खंबे की ऊंचाई, ये वाला जो दिया है ना, ये भी एक ज्ञात करें। तो बहुत सिंपल है बच्चा, देखो हमारे पास फिगर ही बना के दे दिया है, तो जो फिगर दिया है बच्चा उसको मैं डायरेक्ट लिखता हूं। ये ए बी सी है हमारे पास फिगर, बी क्या है बच्चा 90 डिग्री का, ये वाला बच्चा क्या है 30 डिग्री का, और ये डोर का लंबाई क्या है 20 मीटर, ठीक है जी। तो दिया है, तो पहले हम लिख लेते हैं, दिया है, आप पता है आपको बनाते कैसे हम लोग, दिया है, क्या दिया है बच्चा, रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई कौन है बच्चा, देखो एसी है, ये हमारा दिया है कितना 20 मीटर, ठीक है बच्चा। दूसरा क्या दिया है कि कोण, कोण आपको दिख रहा है, क्या दिया है, थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है जी। आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, तो यहां पर लिखते हैं बच्चा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चा, खंभा के लंबाई, क्या कह रहा है, ये कह रहा है ना खंबे के की ऊंचाई ज्ञात कर, तो ज्ञात क्या करना है बच्चा, खंबे की ऊंचाई, और यहां पे खंबा की ऊंचाई कौन है बच्चा, ए बी, तो इसको निकालना है तुम्हें, ठीक है। बच्चा वाला निकाल लेते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बच्चे वाला क्वेश्चन है। क्या करोगे, देखो ये आपको दिया है, ये पूछ रहा है, और ये भी दिया है, तो क्या करोगे, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना, बस वही लगाएंगे, लगाते हैं हल। जब भी आप कोई क्वेश्चन बना बच्चा, तो इसी तरह स्टेप लिखो, ठीक है। पहले दिया है, ज्ञात करना है, और उसके बाद हल कैसे करेंगे। तो देखो ए बी सी में, ए बी सी दिख रहा है, लगा रहा है बच्चा साइन 30, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपने अच्छे से देख रखा होगा, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब को पी और कर्ण को ऐसे लिखते हैं। तो इस कोण के लिए लंब कौन होगा बच्चा, इसके सामने वाला दुखी होगा ए बी, और कर्ण कौन होगा बच्चा, सबसे बड़ी भुजा दुखी होगा ए सी। अब तुम साइन 30 डिग्री का मान क्या जानते हो, 1/2। ए बी का मान कितना दिया है बच्चा, ए बी का मान तो दिया ही नहीं है, तो निकालना ही है, और ए सी का मान बच्चा कितना दिया है 20, यहां लिख दो, चूंकि साइन 30 बराबर होता है 1/2। अब इसको कटाओ बच्चा, 2 है 20, 2 का 2,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कोना कोनी गुना करोगे तो 1 गुना ए बी तो क्या आएगा बच्चा बटे ए बी, और 10 गुना 1 तो आएगा हमारा 10। और किसमें दिया था आंसर हमारा मीटर में, तो ये हमारा आ गया 10 मीटर। और यही होगा क्या बच्चा खंभा की ऊंचाई। ठीक है, तो लिख देंगे लास्ट में, अतः खंबे की ऊंचाई बराबर कितना बच्चा 10 मीटर। पकड़ में आया, ये हमारा ऐसा हो गया। चलो बच्चा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो पहले एक पेड़ बना लेते हैं। ये बच्चा हमारे पास क्या है, पेड़ है, ये भी हमारा एक पेड़ है। तो आपको पता है आंधी अगर आएगी तो पेड़ का तो ऊपरी भाग टूटेगा, है ना, ऊपरी भाग। तो मान लो कि यहां से ए से सी तक भाग जो है, ये भाग कौन सा भाग है पेड़ का बच्चा, जो टूट गया। ठीक है, जो टूट गया भाग वही एसी है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। कह रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर कौन था, यही ये अब छूने लगा कौन, कहां बच्चा, जमीन। तो ये हमारा जमीन है। ठीक है बच्चा बेटे, ये हमारा जमीन है। तो ये जो ए था ना, ए अब यहां पे छूने लगा, तो इसको हम मान लेते हैं डी। तो ए जो है वही डी है। ठीक है, मतलब यहां से यहां की लंबाई और यहां से यहां की लंबाई क्या है, बराबर है। देखो फिगर में वैसे ये वाला बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन लॉजिक के हिसाब से सोचना। ठीक है, ये जो टूटा हुआ पार्ट है ना, यही इस प्रकार मुड़ गया ताकि जो शीर्ष था वो कहां पे, जमीन को छूने लगा। ठीक है, जो शीर्ष था बच्चा, पेड़ का जो शीर्ष था वो जमीन को छूने लगा। अक्सर पेड़, टूटा हुआ पेड़ को तुम ऐसे ही देखोगे, है ना, ये ऐसे ही न्यून कोण पे क्या हो जाता है, झुक जाता है, टूटा हुआ, ना कि जमीन पे। मतलब जो पेड़ का जो ये है ना, उसको छूता नहीं है, समझ लो ना, ये न्यून कोण से झुक जाता है। तो हमारा एसी टूटा हुआ भाग है जो झुककर बन गया क्या, सीडी। और ये जो शीर्ष था, यही शीर्ष ये है, जमीन को छू रहा है। ठीक है, आगे देखो, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है बच्चा, 30 डिग्री। ठीक है जी, कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर। देखो यहां से पेड़ का पाद बिंदु कौन है, ये है ना, यहां से यहां का दूरी कितना है बच्चा, 8 मीटर। तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत बढ़िया, देखा। तो देखो बच्चा दिया गया है, मान लिया ए बी पेड़ की ऊंचाई है जिसका टूटा हुआ भाग एसी है, जो जमीन पर सीढ़ी बनकर न्यून कोण पर झुका हुआ, झुका हुआ। ठीक है बच्चा, मतलब ये और ये क्या है, इसकी दूरी क्या है, बराबर है। अर्थात अगर देखिए बच्चा, तो क्या तुम बोल सकते हो कि एसी का जो दूरी है वो डीसी की दूरी के बराबर है। ठीक है बच्चा, जो एसी का जो दूरी है वही हमारा डीसी बोलो या सीडी बोलो। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है बच्चा, जो ए बी पेड़ है ना, इसकी ऊंचाई क्या होगा, ये तुमको निकालना है। ठीक है जी, चलो ज्ञात करते हैं। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज सी बी डी में, त्रिभुज सी बी डी में। देखो ये वाला त्रिभुज लेना। ठीक है बच्चा, क्योंकि ये वाला त्रिभुज हमारा कैसा त्रिभुज है, 90 डिग्री का त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना। तो इसलिए सी बी डी ले रहे हैं। तो इसमें हम लोग लगाते हैं 10 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री निकाले लगाएंगे बच्चा, तो क्या होगा, लंब बटे, तुमको पता है 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इस कोण के लिए लंब कोण होगा बच्चा सीबी, और आधार कोण होगा बच्चा बीडी। और 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर सीबी। सीबी तो निकालना है हमें, और बीडी कितना हो गया 8। तो यहां पे लिख दो, चूंकि 10 30 डिग्री बराबर 1/√3।
अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने 10 ही क्यों लिया, है ना। तो देखो बच्चा, या तो 10 ले सकते हो या तो कोट ले सकते हो। हमें चाहिए क्या, पूरा पेड़ का ऊंचाई चाहिए। तो पूरा पेड़ का ऊंचाई निकालने के लिए ये वाला ऊंचाई प्लस ये वाला ऊंचाई होना चाहिए, है ना। तो ये वाला ऊंचाई तो निकलेगा नहीं, तो ये वाला निकालना है। तो इसको निकालने के लिए ये दिया है, तो इसके लिए लंब ये आधार ये तो सबसे बेस्ट 10 ही होगा, इसलिए हम लोग 10 लगाया, ठीक है। अब अगर कोना कोनी गुना करोगे बच्चा तो CB गुना √3 हो जाएगा बराबर 8 गुना 1 हो जाएगा, जो कि 8 ही आएगा। तो CB बराबर कितना आएगा बच्चा, 8/√3, जिसको तुम √3 से ऊपर नीचे गुना कर लो, परिमीकरण कर लो, तो क्या आएगा 8√3/3। तो इस प्रकार हमारा CB कितना आ गया बच्चा, 8√3/3, ठीक है। और ये मीटर में दिया था, तो तुम यहां मीटर लिख सकते हो, समझा कि नहीं जी। तो हमारा CB निकल गया, CB निकल गया। अब आपको चाहिए क्या, AC, और आपको पता है कि AC किसके बराबर होता है, CD के बराबर। तो फिर CD निकाल लो, देखना CD कैसे निकलेगा। तो आप लगा लो क्या, sin 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री बराबर क्या होगा, इसके लिए आपको पता है sin थीटा बराबर क्या होता है बच्चा, P/H। तो इसके लिए P क्या होगा, इसके लिए P होगा हमारा BC, और H कौन होगा बच्चा, H होगा हमारा CD। तो देख दो CD, BC का मान देखो यहां से हम लोग निकाला है, कितना है 8√3/3, और CD का मान तो निकालना है बच्चा, कोई बात नहीं। तो sin 30 का मान कितना होता है बच्चे, बटे 1/2 बराबर कितना हो गया, 8√3/3 CD, 3 × CD हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख दो, चूंकि sin 30 बराबर होता है 1/2। तो दिक्कत तो नहीं है बच्चा, मैं उम्मीद करता हूं तेरे को मक्खन की तरह समझ में आ रहा होगा ना, है ही नहीं कुछ यार। अगर थ्योरी अगर आप पार्ट आपने बढ़िया से देख रखा होगा तो ये क्वेश्चन आपको जादू लगता होगा। तो देखो, अब अगर कोना कोनी गुना करोगे तो 3CD गुना करो तो 3CD होगा बराबर 8√3 गुना 2, 2 इसके साथ गुना होगा। तो इस प्रकार CD तुम्हारा कितना निकलेगा, 8 गुना 2 करोगे कितना हो जाएगा, 16√3/3 आएगा, ठीक है बच्चा। तो ये हमारा निकल गया CD। अब तुमको क्या चाहिए बच्चा, AB चाहिए ना, और AB चाहिए तो तुम्हारा CD निकल गया, और यही CD क्या होगा, AC के बराबर होगा कि नहीं बोलो। क्योंकि देख लो यहाँ पे AC और CD क्या है, दोनों आपस में बराबर है। जो भाग टूटा पेड़ का वही भाग तो लटका इस तरह, तो बराबर है। इसीलिए हमारा AC और CD दोनों क्या होगा, आपस में बराबर। तो इसीलिए आप निकाल रहे हैं क्या, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर क्या, AB बराबर क्या हो जाएगा, AC प्लस BC, ठीक है। AC कितना आया बच्चा, देखो AC आया 16√3/3 प्लस BC कितना आया, यहाँ पे देखो बच्चा है 8√3/3। अब देखो CB बोले या BC बोले एक ही बात है ना बच्चा। अब नीचे का 3 है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 16 + 8 कितना हो गया, 24√3, कटाओ 8 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार 8√3 मीटर है। तो पेड़ का ऊंचाई टोटल कितना निकला तुम्हारा बच्चा, 8√3 मीटर, समझ में आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलो बढ़ते थे। तो बच्चा हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कह रहा एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी समझते हो, उस सरकने वाला, आप देखे होंगे ना, आप अगर गए होंगे पार्क वगैरह तो आप देखेंगे फिसलन पट्टी रहता है, ऐसा रहता है, ऐसा ऐसा इधर से चढ़ने वाला रहता है, जैसे चढ़ो यहां जाकर सरक जाता है ना, सरकता है जिसपे बच्चे लोग ज्यादा करते हैं, बड़े लोग भी करते हैं कभी कभी, है ना। तो वही है फिसलन पट्टी, जहां पे जाके फिसलता है लोग, ठीक है। तो देखिए एक ठेकेदार है जो बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठेकेदार लड़की है, ठीक है, लेडीज है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो। तो पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चा, इस क्वेश्चन को बनाते के लिए लिखते हैं 5 वर्ष से। तो बच्चा पहला बात हम लोग पहली बार क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले काम क्या करना है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए
फिसलन पट्टी लगाते हैं, ठीक है। तो एक फिसलन पट्टी बना दो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के। तो ये हमारा हो गया फिसलन पट्टी। इसकी ऊंचाई कितना दिया है बच्चा? इसका ऊंचाई दिया है 1.5 मीटर, ठीक है बच्चा। और ये जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कह रहा है प्रत्येक फिसलन पट्टी में की लंबाई निकालो, तो इसकी लंबाई निकालना है। तो इसको मैं केस 1 लिया हूं, ठीक है बच्चा। इसको केस 1 और केस 2 में मैं तुमको बताऊंगा। केस 1 में मैं क्या ले रहा हूं? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, ठीक है। तो बस यही बता दिए, ये फिसलन पट्टी की लंबाई है, ठीक है जी। ये फिसलन पट्टी की लंबाई है। तो यहां पे लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है कि एसी का जो लंबाई है ये क्या हो, ठीक है बच्चा। एसी का लंबाई क्या हो तो लिख देते हैं, आओ हल पे। तो लिखिए चित्र से, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। चित्र से क्या लिखोगे? लिख दो, ये चाहिए ना हमको, एसी चाहिए, यही है फिसलन पट्टी की लंबाई। फिसलना तो इसी पे है ना, कह रहे हो कितना लंबा है फिसलने वाला, तो लगा दो आप साइन 30 डिग्री। तो पी बटे एच होगा, जानते हो तुम। इसके लिए पी कौन होगा बच्चा? ए बी, और एच तो जान ही रहे हो, तो ऐसे होगा। इस प्रकार साइन 30 का मान कितना होगा बच्चा? 1/2 बराबर ए बी। ए बी कितना दिया? 1.5 मीटर। और एसी तो तुमको निकालना ही है। तो कोना कोने गुणा करो बच्चा, यहाँ पे लिख दो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। कोना कोने गुणा करोगे तो एसी गुणा 1 तो हो जाएगा एसी, और 1.5 को अगर 2 से गुणा करेगा तो 3 मीटर आएगा। तो फिसलन पट्टी की लंबाई तुम्हारा कितना आया बच्चा? 3 मीटर, ठीक है। तो लिख देंगे अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है बच्चा? बट्टे 3 मीटर। तो ये केस 1 बना, ठीक है। ये क्वेश्चन का आधा क्वेश्चन ही बनाया। अब इसका आधा दूसरा पार्ट बनाएंगे। अब 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाएंगे, ठीक है। तो इसको तुम लिख लो पहले, इसी का दूसरा पार्ट देखो। तो बच्चा अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 देख रहे हैं, ठीक है। मतलब इसी क्वेश्चन का 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हैं? फिसलन पट्टी बना रहे हैं, ठीक है। अधिक उम्र के बच्चों के लिए तो लिखा है क्या? फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। देखो इस बार जो फिसलन पट्टी होगा बच्चा, उसका नामकरण मैं चेंज कर देता हूं, PQR कर देता हूं, ठीक है जी। और इस बार जो फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई होगी 3 मीटर होगी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि PR का मान निकालो। तो PQ तुमको दे रखा है, PQ दे रखा है क्या? 3 मीटर, और PR का मान बोल रहा है तुमको क्या? निकालो, ठीक है जी। निकाल लेंगे ना, एकदम सिंपल है, निकाल लेंगे। देखो कैसे फिर से निकालेंगे क्या। और ये तुमको अभी भी दिया है क्या? कौन कितना दे रखा है जी? इस बार जो कौन दिया है ये 60 डिग्री, ठीक है। ये वाला याद रखना। उन्नयन कोण कितना दिया बच्चा? 60 डिग्री। तो लिखो साइन 60 डिग्री। चित्र से साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा बच्चा? देखो इसके लिए वैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बटे H। तो इसके लिए P कौन होगा बच्चा? PQ, और H हमारा होगा PR। तो आ जाओ इधर, देखो यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। PQ कितना दे रखा है बच्चा? 3, और PR तो तुमको निकालना है। तो कोना कोने गुणा कर लो, यहां पे लिख दो साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, √3/2, ठीक है बच्चा। अब कोना कोने गुणा करो, √3 गुना PR करोगे तो √3 × PR हो जाएगा, और यहाँ 3 दूनी 6। तो इस प्रकार PR तुम्हारा कितना निकलेगा बच्चा? 6/√3। अब इसका परिमेयकरण कर दो, क्योंकि तुमको पता है कि अपरिमेय संख्या नीचे नहीं रखते हम लोग, है ना। तो परिमेयकरण करने का क्या होगा? 6√3, √3 गुना √3 कितना आएगा? 3 कटा 3 दूनी 6, तो 2√3 मीटर आएगा। तो इस बार फिसलन पट्टी की लंबाई तुम्हारा कितना है बच्चा? 2√3 मीटर। तो लिख देते हैं अतः 5 वर्ष से
अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होगा जी? ठीक है। और ये केस 2 में भी बनाया हो, तो 3 नंबर का ये है, लेकिन केस 1 केस 2 में बनाया हो थोड़ा अच्छे तरीके से सजा के। ठीक है, लिखना तो है, ये सजा के लिखना है। तो ये पूरा डिटेल में पोस्ट मॉडर्न क्वेश्चन नंबर 3 का था। चलो बढ़ते हैं 4 की तरफ। तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर के दूर पर है। तो पहले मीनार बना लो। मीनार समझते हो ना, टावर को बोलते हैं मीनार। अब कोई भूमि से एक बिंदु बना लो जो 30 मीटर की दूरी पर हो। ये हमारा क्या है? 30 मीटर की दूरी पर। ठीक है बच्चा, ये भी क्या है? तुम्हारा मीनार है। ये भी क्या है? तुम्हारा मीनार है कि पाद बिंदु कौन है? ये वाला, यहां से 30 मीटर दूर पर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है? शिखर ये हो गया, उन्नयन कोण समझ गया, यही वाला 30 डिग्री दिया है। कितना दिया बच्चा? कह रहा मीनार की ऊंचाई दिखाओ। ये तो बेकार क्वेश्चन था, इसको तो मुझे छोड़ देना चाहिए तुम्हारे ऊपर। फिर भी बना देते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, मान लेते हैं। मान लिया क्या? ये भी तुम्हारा क्या है? मीनार है, तथा इसको सीमा BC भूमि है जिसकी लंबाई तुमको कितना दिया है बच्चे? बटे 30 मीटर। 30 मीटर है। ठीक है जी। ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लिख दो यहां पर, ज्ञात करना है। क्या निकालना चाहते हो बच्चा? AB का ऊंचाई। तो लिख दो मीनार की ऊंचाई बराबर AB बराबर निकालना है। ठीक है बच्चा, ये तेरे को निकालना है और वो तुमको दिया है। कैसे निकालेंगे? चलो ऐसे चुटकी बजाते निकल जाएगा। तो हल दे दो। हल देखो, तुमको ये निकालना है बच्चा। ठीक है, ये निकालना है। ये दिया है और ये दिया है, क्या लगाओगे? ये बटे ये क्या होता है? टेन ही होता है ना, या फिर ये बटे ये क्या होता है? कोट होता है। तो या तो तुम टेन का इस्तेमाल कर लो यहाँ पे, या तो कोट का इस्तेमाल कर लो। दोनों में से किसी का इस्तेमाल करो, बन जाएगा, आपका काम हो जाएगा ना। आपको लग रहा होगा सर मैं साइन का इस्तेमाल कर लूं क्या? तो क्या ही करोगे साइन का इस्तेमाल करके? साइन का करोगे तो इतना बटे इतना आएगा, और ना तो ये पता है ना तो ये पता है, तो फिर तुम फंस जाओगे, समझ लो। तो इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग? टेन। तो लिखते हैं चित्र से, चित्र दिख रहा है ना, लगाते हैं टेन 30 डिग्री, तो होता है P बटे B। तुमको पता है अच्छे से। इसके लिए P क्या होगा बच्चा? बटे देखो AB होगा, और B तो तुम्हारा देख ही रहा हो BC होगा। तो टेन 30 का मान क्या होता है? 1/√3। AB क्या है बच्चा? निकालना है। BC क्या है बच्चा? दिया है 30, है ना। यहाँ पे लिख लो टेन 30 का मान 1/√3। कोना कोनी तुम अगर गुना करोगे तो AB गुना √3 हो जाएगा। ये गुना और ये कोने से गुना करो तो 30 गुना 1 तो 30 ही होगा। इस प्रकार बच्चा तुम्हारा AB जो आएगा 30/√3 आएगा। कभी भी आप परिमेय संख्या नीचे नहीं आता है, तो इसलिए परिमेय करनी कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा? 30√3/3 कटेगा तो 10 आएगा, जो कि होगा 10√3 मीटर। तो हमारा मीनार की ऊंचाई कितना निकल गया बच्चा? 10√3 मीटर। यहां पर लिख दो, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना है? 10√3। समझ में आया बच्चा? तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 था। बस लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का बचा है। चलो बढ़ते हैं 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है हमारे पास। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है। देखो यार, सारा क्वेश्चन जो है ना बच्चा सिंपल है, बस तेरे को कंसेप्ट अगर पता है ना तो यार आग लगा दोगे क्वेश्चन में। समझ लो, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बशर्ते अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से पता है तो। और जैसा मैं तेरे को बताया हो ना, अगर तुम फॉलो किया होगा ना, तो मुझे नहीं लगता है कि तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा। छोड़ दिया होगा, है कि नहीं? छोड़ दिया होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। चलो बहुत बढ़िया। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, ये हमारा क्या है? भूमि है बच्चा, ये हमारा भूमि है। यहां पे पतंग उड़ रही है, ये पतंग है बच्चा। ठीक है,
इसकी ऊंचाई कितना है बच्चा पतंग के? 60 मीटर। भूमि से 60 मीटर ऊंचा एक पतंग उड़ रही है, बहुत बढ़िया उड़ने दो उसको। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। देखो डोरी यही होगा बच्चा, डोरी यही होगा, है ना। ये इसको मान लो तुम ए, इसको तो मान लो बी, इसको तो मान लो सी। तो ये जो सी से है ये भूमि है, भूमि के कोई बिंदु सी से क्या किया, डोरी को ऐसे पकड़ कर कस के बांध दिया, बांध दिया, बांध दिया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है बच्चा? ये जो झुकाव है कितना है बच्चा? 60 डिग्री। ठीक है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी जो है, ये जो डोरी है ना एकदम कस के बांधा गया है भूमि के साथ। ठीक है जी, तो कह रहा है डोरी का लंबाई निकालो। इतना सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आया ना क्वेश्चन? उड़ाया हो ना या पतंग उतंग, पतंग उड़ाया हो ना, गुड्डी बोलते हैं उसको, खोटा बम, गुड्डी उड़ाया हो ना, ये करके उड़ाते हैं, है ना। तो देखा होगा जब भी गुड्डी उड़ता है तो सीधे ऐसे उड़ता है कि नहीं? ऐसे उड़ता है ना, 90 डिग्री के कोण पे जाता है ना। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं जाता है। जब भी आप उड़ाओगे पतंग को तो ऐसे करके जाती है ना, ऐसे करके जाती है। तो वही यहाँ पे आदमी है, पतंग उड़ा रहा है, तो पतंग ऐसे करके उड़ रही है ना। तो जमीन से कितना ऊंचा पे है पतंग? 60 मीटर पे ऊंचा। ये कितना डिग्री का कोण बना के उड़ रही है पतंग? 60 डिग्री। तो कह रहा है पतंग की जो डोरी होगा ना, ये वाला, ये निकालना है तुमको। ठीक है, तो मान लेते हैं, मान लिया ए से पतंग के डोरी है तथा ये भी पतंग जमीन बीसी से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है बच्चा, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है बच्चा। एसी की लंबाई बताना है तुमको, क्या मतलब जो पतंग का जो डोरी है उसकी लंबाई कितनी होगी बच्चा, इसको निकालना है। सब लोग देखो चुटकी बजाते हैं, ऐसा आ जाएगा, ऐसा देखो। तो फिर से मैं लिखता हूं क्या, चित्र से, चित्र क्या है, यही वाला चित्र है बच्चा, ये दिया है, इसको निकालना है। क्या करोगे, साइन लगाओगे ना, साइन लगाओगे, क्योंकि ये लंब होगा, इसको करिए ये लंब और ये कर्ण, तो साइन से बढ़िया लगता नहीं कि कुछ होगा, तो लिख देते हैं साइन 60 डिग्री बराबर पी बटे एच होता है। इसको करिए पी कौन होगा बच्चा, यही वाला ए बी, और एच हमारा कौन होगा, ए सी। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है बच्चा, √3/2 बराबर ए बी कितना दिया है, 60 बट्टे ए सी, तो निकालना ही है, तो लिख दो साइन 60 बराबर √3/2। तो दिक्कत तो नहीं है बच्चा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब कोना कोने गुना करो, तो √3 गुना ए सी करो और 2 गुना 60 करो, तो तुम्हारा आएगा √3 गुना ए सी बराबर 60 दूनी 120। इस प्रकार तुम्हारा ए सी आएगा 120 बट्टे √3, और इसको √3 और √3 से गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 120 गुना √3 बटे √3 गुना √3 कितना आएगा बच्चा, 3 कटाएगा तो 3 चौक 12। इस प्रकार तुम्हारा 40 √3 मीटर आ जाएगा ए सी, और यही तो निकालना था बच्चा, है ना। तो लास्ट में लिख दो अतः किसकी ऊंचाई, लंबाई पतंग में लगी डोरी की लंबाई कितना हो गया बच्चा, 40 √3 मीटर। और ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा पोस्टमार्टम था। समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आया होगा। बहुत जल्द लेके आ रहा हूं वीडियो इसी चैप्टर का, इसी एक्सरसाइज का पार्ट 2 और पार्ट 3। ये पूरा जो क्वेश्चन बनाएंगे पार्ट 2 और 3, 2 और वीडियो आएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन रख रहा है ताकि लंबा वीडियो ना बन जाए, आपके मद्देनजर को देखते हुए। ये 5 क्वेश्चन तो अच्छे से देखो, समझो, बनाओ, और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर करो, दबा के लाइक करो। जब जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो, क्योंकि 1000 का पहला टारगेट है ना। और क्या ही है, जहां भी रहो अच्छे से मेहनत करो, मचाते रहो।
मेहनत अच्छे से करो, 8-9 घंटा मेहनत कीजिए, मम्मी पापा को प्यार करो यार, इज्जत करो, है ना, बड़ों से प्यार करो, इज्जत दो, और क्या ही है, जहां भी रहो फोड़ते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।